थोड़ा स्लो है या तो गर्मी के कारण स्लो कर रहे हैं, वो जो अंदर बैठे हैं जो शिकायती है यार, एक थोड़ा सा स्लो कर रहे हैं। हाँ, उसकी दिक्कत है। तो सर अब मैं आपको क्या बताऊं, हम खुद ही वेल्ले घूम रहे हैं। चौधरी चरण सिंह ने कहा है कि भाई रोटी और सत्ता हमेशा पलटते रहना चाहिए। ये ही विनती है, कोई भी अधिकारी सुनता हो समझता हो तो इन्होंने आए के थोड़ा सा इन्होंने जो ना चाबी थोड़ी सी टाइट कर दे। हुआ है ये पिक एंड ड्रॉप के लिए, बुजुर्गों के लिए, जो विकलांग है उनके लिए, उनकी सुविधाओं के लिए इलेक्शन आयोग ने यहाँ पर ये सुविधा भी यहाँ रखी है। हम लोग को अपना घर नहीं है, सरकार से घर चाहिए, रेंट पे रह रहे हैं हम लोग। और जो एम्प्लॉयमेंट है वो बिल्कुल नहीं है, तो उसी के गुस्से में हमने डाला है। हमारा मकसद है ये सरकार बदलवाना, बिजली पानी सब चीज मिलता रहे बस, और क्या चाहिए। हमें चाहिए देश का विकास, आसपास का विकास, सबका साथ सबका विकास जरूरी है, वोट डालना अच्छा लगता है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। मैं हूं कमर अहमद। आज दक्षिणी दिल्ली में जिस तरह से वोटिंग जो लोग निकले हैं घरों से सुबह, क्योंकि 7 बजे वोटिंग स्टार्ट हो चुकी थी, यहाँ पर जिस तरह से लोगों का जमावड़ा, जिस तरह से लोग घर से निकले हैं वोट करने के लिए, उससे लगता है कि कहीं ना कहीं वोट परसेंटेज इस बार बहुत ज़्यादा होने वाला है। इतनी गर्मी को देखते हुए भी लोगों की जो तादाद यहाँ नज़र आ रही है सुबह 7 बजे से, हर बूथ पर हम जो गए हैं कई बूथों पर, तो मैं समझता हूँ बड़ी तादाद में लोग निकल करके वोट करने आ रहे हैं। कुछ लोगों से जानना चाहूँगा कि किस तरह से जो लोग वोट करने आए हैं, क्या 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 रुझान है यहाँ पर, किस तरह से वोट जो है लोग यहाँ देने आ रहे हैं। सर वोट देने आप बताइए क्या वोट किस टाइम आए थे आप यहाँ पर? मैं सुबह 7 बजे गया हुआ हूँ। कोई परेशानी तो नहीं कोई हुई? दिक्कत परेशानी नहीं हुई। मैं अपनी मदर को, अपने भैया भाभी को और अपनी मिसेज को, अपनी बिटिया को वोट डलवा के, पहले उनका वोट डलवा के, क्योंकि मेरी बिटिया को आज ऑफिस जाना था, उसको ऑफिस छोड़ के जी के फिर दोबारा से मैं यहाँ आके जब मैंने अपना वोट दिया है। अच्छा, वोट डालने में क्या क्या लग रहा है कि लोगों का गठबंधन की तरफ रुझान है या दूसरी पार्टी की तरफ? गठबंधन की तरफ। गठबंधन की तरफ रुझान है। कहीं ना कहीं लोगों में, क्योंकि हम ज्यादा खुल करके तो पूछ नहीं सकते, लेकिन ये जरूर जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों का रुझान आखिर है क्या, कहाँ से है। क्या 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 यहाँ पर वोट डालने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, और इस बार तो सहूलियत ही है। मेरे पिताजी बैठे हैं सीट, उनको सबसे पहले दिख रहे हैं। अभी मम्मी को भी लाना है, मैं भी डाल के गया हूँ, बेटा भी डाल के गया है, और मेरे परिवार के 16 सदस्य हैं, सब वोट डाले हैं। अच्छा, क्या लगता है कि लोगों का रुझान जो है, जिस तरह से लोग आए, क्योंकि 7 बजे से वोटिंग स्टार्ट हो चुकी थी और बड़ी तादाद में लोग निकल करके आए हैं वोट डालने के लिए, अपनी जिम्मेदारी को समझ रहे हैं लोग। हाँ। फिर भी एक छोटा सा, क्योंकि मैं ज्यादा तो नहीं पूछ सकता कि वोट किसको डाला है आपने, लेकिन रुझान क्या है लोगों का, इस बारे में कोई आइडिया नहीं। और लोगों से भी जानने की कोशिश करता हूँ किस तरह से वोटिंग यहाँ हो रही है, किस तरह से लोगों का जो एक जनाब वोट डाल दिया आपने? अच्छा, कोई परेशानी तो नहीं हुई वोट डालने में? क्या अच्छा, क्या मैं असल में पूछना ये चाह रहा था, क्या रुझान है लोगों का, किस तरह से? अभी तो सही है, जो पोजीशन से गिरा है वो हिसाब से तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जो वोट आपने अपनी मर्जी से? हाँ जी डाली है। खुश हैं वोट डाल के? खुश है जी। अरे ये बताना सही नहीं है, ये मत के डाल। ऐसे पूछने का हमारा अधिकार तो नहीं है, लेकिन मैं रुझान पूछ रहा था। अच्छा। तो लोगों का कहीं ना कहीं रुझान जो है गठबंधन की तरफ भी है, कमल की तरफ भी है, बीजेपी की तरफ भी है। लोगों का एक जो अपना मानना है। इकराम साहब, ये वोट डाल दिया आपने? ये डाल दिया। अच्छा, कहाँ, क्या कोई दिक्कत तो नहीं हुई यहाँ? ना कोई दिक्कत ना, बहुत बढ़िया तरीके से गिरी वोट। बहुत पूरे परिवार का वोट पड़ गया? सबका पड़ गया जी। जी। असल में क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से लोगों की जो तादाद है, जो लोग निकल करके आ रहे हैं, सुबह का वक्त है यहाँ पर, और मैं और लोगों से जानने की कोशिश करूंगा। क्या वोट डाल दिया आपने? अभी मैंने वोट नहीं डाला है। हम अपनी पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, नरेंद्र मोदी जी के लिए, रामवीर जी के लिए, सब ये लग रहे हैं राम में हो रखा है, और हम यहाँ से इस बार से किला फतेह कर रहे हैं। रामवीर बदूरी जी हमारे अगले सांसद बनने जा रहे हैं। क्या लग रहा है, वोट आपको यहाँ पे कोई समस्या तो नहीं है? जरूरी है, वोट डालना अच्छा लगता है। अच्छा, यहाँ कोई समस्या तो नहीं है इस बात की होगी, वोट डालेंगे अपने घर। क्या सोच कर आई आप वोट डालने, बताइए? वोट डालेंगे, हमारा धर्म है वोट डालना। मतलब वोट के देने के कुछ मकसद होते हैं, क्या सोच कर आई, क्या जरूरतें हैं आपकी, किस तरह सोचते हैं? कुछ नहीं सोचते हैं, वोट डालना हमारा काम है, वोट डालेंगे बस। क्या सोच कर आई है वोट डालने? क्या 1000 रुपए
जो मंथली मिलने वाले हैं महिलाओं के लिए, बस में किराया जो माफ हुआ है महिलाओं का, उस सोच करके वोट डालने वाली है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें चाहिए देश का विकास, आसपास का विकास, सबका साथ सबका विकास। हम किसी लालच में यहाँ वोट डालने नहीं है, हम अपने देश के लिए, अपने इलाके के लिए और अपने लिए वोट डालने आए हैं। किसी के उसमें नहीं वोट डालेंगे हम लालच में। ना हमें बस चाहिए, ना हमें 1000 रुपए चाहिए। हमारे बच्चों का, हमारा अच्छा सा मतलब देश का और हमारा विकास हो। बाबा आपने वोट डाल दिया? डाल दिया। अच्छा, क्या क्या लग रहा है कि मतलब वोट डाल के कितनी संतुष्टि है, मतलब किस तरह से? संतुष्टि है, सबका साथ सबका विकास। अब की बार मोदी सरकार और 400 पार काम किया है देश के लिए, इतिहास बदला है और बदलेंगे अभी। कुछ लोग खुल के बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है जिस तरह से वो वोट डाला है उन्होंने, तो वो किसके साथ जाने वाले हैं? आपका क्या है, कहाँ वोट डालने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? किस तरह से? कोई दिक्कत नहीं हुई, डालिए। नहीं। तो क्या 1000 रुपए जो महिलाओं को जो एक तरह से देने की बात हो रही है, जो गाड़ियों में, बसों में जो है सफर फ्री है, उसके अलावा जो बहुत सारी जो पानी की, बिजली की, उसके ऊपर वोट दे रहे हैं? वो सही चल रहा है वैसे, पानी का अच्छा, फ्री बस में। अच्छा, सही है वो। तो वोट आपने मतलब वो 1000 रुपए की स्कीम को लेकर के दिया है? नहीं नहीं, स्कीम को लेकर नहीं, डेवलपमेंट के ऊपर दिया है। वोट देकर खुश हैं? हाँ, देख के खुश है। वोट दे दिया आपने? कुल मिला के माय वोट इज माय वैल्यू। मैं 1000 और 1,00,000 की ओपिनियन पे क्यों आऊंगा? मेरा वोट है, मेरा मन जिसको करेगा मैं उसको दूंगा। किसी के प्रिस्क्रिप्शन से या दबाव में मैं किसी को वोट नहीं दूंगा। या किसी ने मेरे से बोल दिया कि 1000 रुपए मेरे अकाउंट में आएंगे या 1,00,000 आएंगे तो मैं उससे वोट नहीं दूंगा सर। दिस इज माई पॉवर्टी, दिस इज माई वैल्यू। हम देश के युवा है, हमारा ये कहना है कि हमारे आगे का जो फ्यूचर और करियर है वो हमारा सही हो। ठीक है, हम ये वोट डाल के आ रहे हैं। लेकिन उस कैरियर को जिसकी बात कर रहे हो आप, उस कैरियर में नौकरियां कहाँ है? सॉरी, नौकरियां कहाँ है? हाँ सर, ये चीज आपकी मैं मानता हूँ, नौकरी नहीं है। नौकरी तो सर अब मैं आपको क्या बताऊं, हम खुद ही वेले घूम रहे हैं। 23 years I am old, but I doesn't have a job. But I doesn't have a job. तो वोट जॉब के लिए होना चाहिए था ना? बिल्कुल, जॉब तो मैं अब सरकार से दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे को क्या, मेरे जितने भी 18 से लेके युवक जितने भी हैं 30, 35, 40 तक के, उन जो बेरोजगार है उन्हें रोजी दे, हर चीज दे। उनके घर की परेशानी तकलीफ तो देखो कोई नहीं देख सकता किसी की, मगर ये है कि अर्थव्यवस्था तो सुधार सकता है, इकोनॉमी रेट तो सुधार सकता है। क्या सोच करके वोट किया आपने? विकास को सोच के, बदलाव को सोच कर वोट किया है हमने। तो विकास हो, बदलाव हो, आने वाले। क्या चाहती हो, ऐसा क्या विकास, किस चीज की? हमारे बच्चों की पढ़ाइयों में डेवलपमेंट हो, पढ़ाई अच्छी हो, स्कूल में हो, स्कूल की सारी सुविधाएं हो अच्छी तरह, सारे पूरे देश के स्कूल अच्छे हो, इसके लिए हमने वोट दिया है। कुल मिलाकर के मतलब देश का जो एक तरह से अभी हमारा महंगाई, रोजगार, जो एक तरह से स्वास्थ्य की, उसके ऊपर वोट किया है? जी बिल्कुल जी। वोट डाल दिया आपने? वोट डाल के आया हूँ। और वोट हमेशा भारत को, जो एक विकसित भारत की बात जो करते हैं, जो गवर्नमेंट, जो हमारी जो करंट गवर्नमेंट जो है, वो एक विकसित भारत की बात करती है। सबका साथ, सबका प्रयास, सबका प्रयास, सबका विकास और सबका विश्वास। तो जो इस मन को लेके, जो इस स्थिति को लेके जो वोटिंग करती है, तो हम लोग भी उसी को लेके ये करते, ताकि हमारा देश सुरक्षित रहे, यहाँ के लोग सुरक्षित रहे, देश विकसित करे। और यहाँ जैसे जैसे देश विकसित करेगा वैसे वैसे यहाँ के लोग भी विकसित करेंगे। तो उसी को देखते हुए ये वोटिंग। वोट डाल दिया आपने? हाँ, वोट डाल दिया। अच्छा, क्या सोच करके वोट डाला है आपने? बस क्या सुविधाएं चाहिए आपको, क्या ऐसा दिमाग में है? बिजली पानी सब चीज मिलता रहे, बस और क्या चाहिए। बस बिजली पानी के मुद्दे को लेकर के हमने वोट डाला है, और मिल रहा है और आगे भी मिलता रहे। डाल दिया वोट आपने? हाँ, मैं वोट डालने आया हूँ, मेरा फैमिली भी आए हैं, तो हम तो खुलता मतलब आम आदमी को सपोर्ट कर रहे हैं और कांग्रेस को। और मेन बात ये है, हमारा मकसद है ये सरकार बदलवाना, क्योंकि इस सरकार के राज में सारी चीजें डबल हो गई, हर चीज का डबल रेट, डबल सही। और जो सरकारी पैसा होता है उसका पता ही नहीं चल रहा है, कौन लेगा उसका हिसाब, सवाल ये है कौन लेगा। तो इस सरकार से कांग्रेस ही टक्कर ले सकती है। उसके अलावा अब जैसे केजरीवाल जी है, ये तो अपने राज्य के हैं, ये टक्कर नहीं ले सकते। मेन पॉइंट आता है इससे टक्कर, अब वो भी इनकी छाया में आ गए केजरीवाल जी भी, सीधी सी बात है। अब जो इंडिया का गठबंधन है, ये सबसे बढ़िया बात है।
अब सारे घोटाले पकड़े जाएंगे, कोई गड़बड़ होती है उसका भी खुलासा होगा। इस गड़बड़ घोटालों के बारे में मालूम है आपको? घोटाले के बारे में खुलता में अब इंटरनेट पे सर्च कर लो, रुपया कहाँ गया, क्या 30,000 करोड़ रुपया गायब हो रहा है, न्यूज पे ही आती रहती है ऐसी खबरें। हम तो रात दिन यूट्यूब देखते रहते हैं, तो ये तो खुलता में घोटाले तो खुलेआम हो रहे हैं। क्या सोचकर वोट डाला है, क्या सुविधाएं किस तरह की? एजुकेशन चाहिए और जो एम्प्लॉयमेंट है वो बिल्कुल नहीं है, तो उसी के गुस्से में हमने डाला है। गुस्से में डाला है? जी बिल्कुल। किसके ऊपर निकाला है? एम्प्लॉयमेंट चाहिए, जो सरकार हमें दे। अब हम देख रहे हैं कि मौजूदा जो गवर्नमेंट है वो एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल नहीं दे रही। और मैं भी कभी अच्छे जगह पे जॉब करता था, आज के जमाने में बेकार एक तरह से हूँ। तो मुझे भी इस बात का गुस्सा था, तो उन्हें गुस्सा निकाला है। मतलब पूरा गुस्सा निकाल दिया हम। निकालना लग रहा है गुस्सा कामयाब होगा? यही तो मौका है, ये गुस्सा कामयाब होगा? कोशिश से हम सब चाहेंगे तो बिल्कुल होगा। दिल्ली गवर्नमेंट तो बेस्ट है और इसी के तर्ज पे हमें दूसरा गवर्नमेंट भी बनना चाहिए, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट भी एजुकेशन पर्पस पे, बिजली पानी पे बिल्कुल अच्छा बनना चाहिए। हमारी तो यही शुभकामनाएं है, देखिए आगे क्या होता है। वोट आपने क्या सोच के डाला है, क्या ऐसा दिमाग में क्या है कि आपको सरकार से चाहिए क्या? हम लोग को अपना घर नहीं है, सरकार से घर चाहिए, रेंट पे रह रहे हैं हम लोग जी। अच्छा, घर की व्यवस्था सरकार से, और क्या सुविधाएं भी चाहिए, मतलब क्या है? जो सुविधा होना चाहिए गरीब आदमी को वो सब हो, और क्या। आपने वोट डाल दिया? वोट डाल दिया। क्या नाम है आपका? सुनील चौरसिया। सुनील चौरसिया जी, क्या सोच के वोट डाला है आपने? वोट डाला है सर सत्ता परिवर्तन के लिए। चौधरी चरण सिंह ने कहा है कि भाई रोटी और सत्ता हमेशा पलटते रहना चाहिए। बहुत बड़ी बात कह दी चौरसिया जी ने, क्योंकि रोटी और सत्ता पलटते रहना चाहिए, नहीं तो सत्ता अगर रहेगी लगातार तो बेलगाम हो जाएगी, और रोटी लगातार नहीं पलटेंगे तो उसको जल जाएगी। अच्छा, तो क्या स्कीम्स आपके दिमाग में है, क्या सुविधाएं लेना चाहते हैं, मतलब क्या सोच के वोट किया? सुविधाएं सर सबके हित की बात हो। मोदी जी तो बस केवल जुमलेबाजी, केवल कुछ लोगों के लिए काम करते हैं। हम चाहते हैं कि ऐसी सरकार आए जो ज्यादा लोगों के हितों के बारे में सोचे, पूरे देश के लिए। हाँ, पूरे देश के लिए सोचे, बहुसंख्यक आबादी के लिए। मोदी जी तो ये कहते हैं कि हम पूरे देश का, हम सबका साथ सबका विकास। जुमलेबाजी है सर, 10 साल में कुछ भी नहीं दिखा। जो भी वादे करके 14 में आए थे, एक भी पूरे नहीं हुए। जो भी कभी भी उन चीजों का जवाब नहीं दिए। तो जो चीजें अभी दिमाग में है आपके, वो सबके साथ नहीं है कुल? नहीं, सबके साथ नहीं है। मोदी जी केवल कुछ गिने चुने पूंजीपतियों के साथ हैं, उन्हीं के हित के लिए काम करते हैं मोदी जी। हम चाहते हैं ऐसी सरकार बने जो सबके हित के लिए काम करे, आम जनता के हित के लिए काम करे। आपको लग रहा है गठबंधन जिस तरह से बना है, वो गठबंधन आपके जो सब पूरे देश के लिए काम करेगा? हाँ, पूरे देश के लिए काम करेगा। इंडिया गठबंधन में पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक सभी लोग हैं उसमें। ये पिक एंड ड्रॉप के लिए, जो बुजुर्गों के लिए, जो विकलांग है, उनके लिए, उनकी सुविधाओं के लिए इलेक्शन आयोग ने यहाँ पर ये सुविधा भी यहाँ रखी है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ से जिस तरह से काफी दूर क्योंकि पड़ता है स्कूल का, जहाँ वोटिंग सेंटर है, यहाँ से ले जा करके वो वोट वहाँ पे डलवाते हैं बुजुर्गों का, और जो महिलाएं जो कि खास तौर पे जो विकलांग है उन लोगों के लिए। क्या लगता है कि जो सिस्टम है वो ठीक ठाक चल रहा है? उम्मीद है बढ़िया चल रहा है, कोई शिकायत नहीं आ रही है कहीं से भी। बाकी थोड़ा स्लो है, या तो गर्मी के कारण स्लो कर रहे हैं वो जो अंदर बैठे हैं, जो शिकायत यही आ रही है, थोड़ा सा स्लो कर रहे हैं। हाँ, उसकी दिक्कत है, क्योंकि लोग लाइन में लग रहे हैं, गर्मी का मौसम है, ये दिक्कत आ रही है। थोड़ा सा फास्ट हो जाए तो अच्छा है, लेकिन कुछ आदमी तो फास्ट कर रहे हैं और कुछ ऐसे बैठे हैं जो धीरे धीरे चल रहे हैं। ये है, कई लोगों की शिकायत है कि यहाँ पर जिस तरह से वोटिंग हो रही है, अंदर कहीं ना कहीं बूथ के अंदर बैठे हुए जो ऑफिसर्स हैं, कुछ जगह पे स्लो वोटिंग हो रही है। तो क्या इसके लिए कोई भी जो ना सीनियर अधिकारी हैं राउंड लगाएं और देखें, क्योंकि हर आदमी तो देख नहीं सकता, ना हमारी वो सुन सकते। सीनियर अधिकारी देखें, और पब्लिक को तो वोट गिननी है, और गर्मी बेलिमिट है, यदि स्पीड से काम हो जाएगा तो वोटर को दिक्कत नहीं आएगी। लाइन में लग रहे हैं, ऊपर मौसम बहुत खराब है, गर्मी में खड़ा होना भारी हो रहा। ये ही विनती है, कोई भी अधिकारी सुनता हो, समझता हो, तो इन्होंने आए के थोड़ा सा इनका जो ना चाबी थोड़ी सी टाइट कर दे। क्या सोच करके वोट देने जा रहे हैं? बस देगा विकास और सब चीजें देंगे। कुछ लोग असल में जो क्या सोच कर वोट दे रहे हैं आप? मैं वोट, मेरा अधिकार है, पहले तो ये सोच के दे रहा हूँ
और जो मेरी एक्सपेक्टेशन है गवर्नमेंट से वो पाने के लिए मैंने वोट दिया है। क्या उम्मीदें हैं, क्या क्या जो यहाँ के हमारे दिल्ली के मुद्दे हैं वो दिमाग में है या फिर कुछ और दिमाग में? देश पूरा एक ही होता है और दिल्ली उसी का पार्ट है, तो सभी चीज़ सोच के मैंने वोट किया है। कुल मिला के जो वोट असल में वोट जो पड़ना है दरअसल उसका सीधा सीधा मामला यह है कि वोट लोग दो चीजें सोच करके दे रहे हैं। एक तो यह है कि राम मंदिर को लेकर के लोग कई बार जो है दिमाग में उनके है, कुछ लोगों के दिमाग में सिर्फ शिक्षा, रोजगार और जो व्यवस्था है यहाँ की, जो कि जमीनी मुद्दे हैं, उनको लेकर के वोट कर रहे हैं। आप देख रहे थे एनसीआर समाचार, मैं हूँ कमर अहमद, बहुत बहुत शुक्रिया।